सबसे पहले हम देखते हैं कि ओशन वाटर या सी वाटर की सैलिनिटी होना यानी क्या। मैं एक यूनिट क्या मैं एक वेट का वाटर लेती हूँ और उस वाटर की अगर मुझे सैलिनिटी फाइंड करनी है तो उससे क्या होगा कि मैं पूरे पानी को 2 डिवीजन में डिवाइड करूंगी। एक उसका फ्रेश वाटर, उसे मैं एफ दूंगी, और उसके अंदर जितने भी सॉल्ट है उसको मैं एस दूंगी, राइट। तो अगर किसी भी वाटर में वो फ्रेश वाटर अगर ज्यादा है उस पूरे सॉल्ट पैकेट से, तो वो वाटर जो है कम सलाइन कहते हैं। और फ्रेश वाटर की कंपेयर में वो पूरा एस का जो सॉल्ट का पैकेट है वो अगर ज्यादा है तो उसे हाई सैलिनिटी कहते हैं, राइट। इस तरीके की सी वाटर में ज्यादातर जो सॉल्ट पाए जाते हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इस तरीके के प्रपोर्शंस में जो है ओशन वाटर्स में सॉल्ट्स पाए जाते हैं। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्यों ओशन वाटर्स में पाया जाता है? हर एक जो सॉल्ट होते हैं ओशन वाटर्स में उनकी एक साइकिल होती है, वो जो है एडिशन होती है सॉल्ट वाटर सी वाटर में, उनका वो रहते हैं सॉल्ट वाटर में कुछ टाइम तक और फिर उनका पर्सिपिटेशन होता है बॉटम लेयर में, बॉटम में ओशन के फ्लोर पे। जो सोडियम एंड क्लोराइड ऐसे सॉल्ट है जिनका रेसिडुअल टाइम सबसे ज्यादा है, यानी कि उनका एडिशन ओशन वाटर में हो जाए उसके बाद वो सबसे ज्यादा टाइम तक ओशन वाटर में रहते हैं। इसीलिए कभी भी ओशन वाटर को अगर हम चेक करें तो कोई भी ओशन वाटर दुनिया में कहीं पे भी कॉर्नर पे जाए तो NaCl का जो है प्रपोर्शन हमेशा हमें ज्यादा पाया जाता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ एब्सोल्यूट सैलिनिटी, यानी कि कोई वाटर ज्यादा सलाइन है या कोई वाटर कम सलाइन है, यानी कि फ्रेश वाटर ज्यादा है फ्रेश वाटर कम है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन किसी भी ओशन वाटर दुनिया में कहीं पे भी आप जाएं, किसी भी ओशन वाटर का सैंपल ले, उसमें जो सॉल्ट के प्रपोर्शंस है जो हमने यहाँ पे देखी कि NaCl 78% ही होगा, MgCl टू मैग्नीशियम सल्फेट 11% ही होगा, वो प्रपोर्शन जो है ओशन में हमेशा सेम रहता है। यानी कि फ्रेश वाटर की क्वांटिटी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बट सॉल्ट पैकेट जो मैंने बताया उसके अंदर की सॉल्ट के प्रपोर्शन हमेशा सेम रहते हैं दुनिया में कहीं पे भी जाए, राइट। तो इसको जो है ओशन वाटर का सॉल्ट बजट कहते हैं, जिससे ओशन वाटर जो है अपनी सॉल्ट को, उसकी प्रपोर्शन को मेंटेन करता है, राइट। तो सॉल्ट बजट यानी कि एडिशन ऑफ द सॉल्ट एंड द रिमूवल ऑफ द सॉल्ट, उसका बजट। ओशन वाटर में सॉल्ट्स कहां से आते हैं? द सोर्स ऑफ सॉल्ट इन ओशन वाटर, सबसे पहले तो जो रिवर होती है, राइट, वो पूरा लैंड को इरोड करके, वहां के रॉक्स को, लैंड को इरोड करके जब सी में सबमर्ज होती है, जनरली रिवर जो होती है वो फ्रेश वाटर होती है, बट उसके साथ कुछ माइन्यूट अमाउंट में ये सारे सेडिमेंट्स जो है वो भी ओशन वाटर में मर्ज होते हैं, और उस सेडिमेंट्स में जो सॉल्ट होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो भी ओशन वाटर में आते हैं, और उनके केमिकल रिएक्शन की वजह से ओशन वाटर में सॉल्ट्स बनते हैं। सबमरीन वोल्केनिज्म, जैसे हमने देखा मिड ओशनिक रीज में जो वोल्केनिज्म होता है, राइट, तो वोल्केनिज्म के दौरान भी बहुत सारे गैसेस अंदर से बाहर आते हैं जैसे कि सल्फर, तो उस तरह से भी ओशन वाटर को सॉल्ट्स मिलते हैं। थर्ड इज दी बिटवीन जियोथर्मल वेंट, जो जियोथर्मल एनर्जी ओशन बॉटम में हो रही है, उस जियोथर्मल एनर्जी के अराउंड जो जो रॉक्स हैं, उन रॉक्स का भी इरोजन होता है, और उस रॉक्स में भी जो है हमें सॉल्ट्स मिलते हैं। ओशनिक रॉक्स यानी कोस्टल रीजन में जो वेव एक्शन होती है और उसकी वजह से वेव जो है कोस्टल एरिया की जो रॉक्स है उसको इरोड करता है और वहां के उनके सेडिमेंट को अंदर तक ले जाता है, तो उन ओशनिक या कोस्टल रॉक में से भी सॉल्ट जो है ओशन वाटर्स को मिलता है। अब सॉल्ट जो है ओशन वाटर में से रिमूव कैसे होता है? तो जिस तरह से ओशनिक जो वेव्स होते हैं वो कोस्टल एरिया को इरोड करते हैं, उसी तरह से जब वेव का ब्रेक होता है, हमने वेव्स में देखा था कि जब उनकी वेवलेंथ, उसकी डेप्थ जो होती है, उनकी वेवलेंथ आधी से ज्यादा कम हो जाए तो वेव्स होते हैं ब्रेक हो जाते हैं। तो वेव का जब ये ब्रेकिंग होता है तो उसकी जो पानी का स्प्लैश होता है जिसे सॉल्ट स्प्रे कहते हैं, तो उसके दौरान भी, उस स्प्रे के दौरान भी सारे सॉल्ट जो है वो कोस्टल रीजन पे डिपोजिट होते हैं। तो इस प्रोसेस से भी जो है सॉल्ट वाटर, जो सॉल्ट ओशन वाटर जो है सॉल्ट को रिमूव करता है। प्लस मैंने पहले भी बताया कि ओशन वाटर में जो भी मिनरल्स रहते हैं जैसे कि कैल्शियम, तो जो भी मरीन ऑर्गेनिज्म है अपने स्केलेटन बनाने के लिए उस ओशन वाटर में से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपनी स्केलेटन बनाते हैं। तो इसी तरह से भी ओशन वाटर में से कैल्शियम कम होता है, सॉल्ट का रिमूवल होता है। अब ये पूरी सैलिनिटी की वेरिएशंस जो है कैसे होती है, मैंने पहले ही बताया कि लेस सलाइन वाटर यानी कि पूरे सॉल्ट पैकेट से अगर इसकी कंपेयर में फ्रेश वाटर ज्यादा है
तो वो लेस सलाइन है। तो फ्रेश वाटर की एडिशन कैसे होगी? रेनफॉल से फ्रेश वाटर जो ओशन वाटर में आएगा, प्लस इनफ्लो ऑफ लार्ज रिवर, गंगा ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसका माउथ के पास जाए तो बहुत ही कम सलाइन होगा, क्योंकि फ्रेश वाटर का इंटेक जो है उस दौरान आ रहा है। प्लस टेम्परेट या पोलर रीजन में अगर समर है या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मेल्टिंग होती है ग्लेशियर की, राइट, हमने पहले भी देखा था कि ग्लेशियर्स आर मेड अप ऑफ फ्रेश वाटर्स। तो फ्रेश वाटर इस तरह जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होगा तो फ्रेश वाटर उस सराउंडिंग ओशन वाटर को मिलेगा, तो उस रीजन में फ्रेश वाटर का एडिशन हो रहा है, लेस सलाइन वाटर्स होंगे। फ्रेश वाटर का रिडक्शन कैसे होगा, यानी कि ज्यादा सलाइन वाटर कैसे बनेगा? अगर किसी भी ओशन वाटर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, राइट, हीट ज्यादा वो अगर एब्जॉर्ब करता है तो इवोपरेशन होता है, और इस इवोपरेशन के दौरान भी जो है वो सॉल्ट वो रिमूव करता है, राइट। विंडी सिचुएशन, यानी कि ओशन वाटर में से अगर विंड बहुत ही ज्यादा स्पीड में अगर जो है पास हो रहा है तो वो इवोपरेशन को एक्सेलरेट करता है, और उसकी वजह से जो जहां पे भी फास्ट विंड पास हो रहा है उसके नीचे का जो वाटर होगा वो भी ज्यादा सलाइन होगा। तो दिस आर द वेरिएशन इन द सैलिनिटी। ओशन की एक स्टैंडर्ड सैलिनिटी जो है वो तय की गई है 35.5 ppt। ये जो सैलिनिटी एक्चुअल में अटलांटिक ओशन की सैलिनिटी है, उसे एवरेज सैलिनिटी या स्टैंडर्ड सैलिनिटी तरीके पे लिया गया है, यानी कि अगर 35.5 से किसी रीजन की सैलिनिटी ज्यादा है तो इट विल बी अकाउंटेड एज हाई सलाइन, इससे कम होगा तो लेस सलाइन, राइट। कुछ एग्जांपल्स हमने मैप एक्सरसाइज में देखे थे। डेड सी इन दी वेस्ट एशिया, लेक वान इन दी टर्की, लेक उर्मिया इन ईरान, दे हैव द सैलिनिटी ऑफ लाइक 350, 400 एंड 500। आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड सैलिनिटी से इनकी सैलिनिटी कितनी हद तक ज्यादा है, और इसकी वजह से ये जो सारे लेक्स हैं या वाटर बॉडीज हैं उनकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। और ऐसा होता है कि जो पानी बहुत ही ज्यादा इस तरह से सलाइन होता है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, सैलिनिटी ज्यादा होना यानी कि उसके अंदर के सॉल्ट का बहुत ज्यादा होना, और उसकी वजह से वो पानी बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, बहुत ही ज्यादा हैवी होता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर इस लेक में अगर किसी आदमी को स्विमिंग नहीं आता है, वो भी डूब जाए, वो भी अगर वहां पे गिरेगा तो डूबेगा नहीं, राइट, क्योंकि पानी की सैलिनिटी यानी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि जो ह्यूमन वेट है उसको भी वो बैलेंस कर लेते हैं। अब जिस तरह हमने टेम्परेचर में वेरिएशन देखा, वैसे हम सैलिनिटी का भी वेरिएशंस देखते हैं। हमने देखा कि इक्वेटोरियल रीजन पे सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं पाया जाता है बिकॉज ऑफ द रेनफॉल एंड क्लाउड कवर। तो इसी सेम रीजन की वजह से इक्वेटोरियल रीजन पे जो है सबसे ज्यादा सैलिनिटी भी नहीं पाई जाती, क्योंकि इक्वेटोरियल, यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखिए, जो ब्लू रीजन है वो बताता है कि लेस सैलिनिटी, येलो टू रेड यानी हाई सैलिनिटी। इक्वेटोरियल रीजन पे हम देखते हैं कि सबसे जो है इक्वेटोरियल रीजन ट्रॉपिकल रीजन से कम सैलिनिटी क्यों है, क्योंकि वहां पे रेनफॉल होता है, इतना ज्यादा रेनफॉल होता है कि वो फ्रेश वाटर इंटैक्ट इक्वेटर को मिलता है, राइट। ऊपर से क्लाउड कवर रहता है, इवोपरेशन कम होता है, तो इक्वेटर पे कम सैलिनिटी होती है कंपेयर टू ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में क्लियर स्काई होता है, राइट, और हम क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे वो हाई प्रेशर रीजन है, वहां पे इवोपरेशन बहुत ज्यादा होती है। तो पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा सैलिनिटी ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, राइट, कंपेयर टू इक्वेटर। और एक वेरिएशन है सैलिनिटी में, हेमिस्फेरिक वेरिएशन। वैसे तो हमने देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा लैंड मास है और इसलिए वो ज्यादा गर्म रहता है, राइट। तो उस हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के जो वाटर है वो ज्यादा सलाइन रहने चाहिए कंपेयर टू सदर्न ओशन, राइट। बट एक आयरनी यहाँ पे यूनिक चीज ये है कि यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में सदर्न साइड पे कुछ विंड्स पास होते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे कि इसे हम वेस्टर्लीज कहते हैं। ये विंड जो है वेस्ट टू ईस्ट पास होता है। वैसे नॉर्दर्न साइड पे भी ये वेस्टर्लीज मिलते हैं, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा लैंड मास रहता है, उन्हें ऑब्स्टिकल्स होता है। यहाँ पे सिर्फ पूरा ओपन सी मिलता है, इसलिए ये जो वेस्टर्लीज होते हैं काफी स्पीड में पूरे अर्थ को इस तरह सर्किम नेविगेट करते हैं, फ्लो करते हैं। और इसकी वजह से मैंने पहले बताया कि जो विंड अगर बहुत ही स्पीड में अगर वाटर बॉडी से पास होता है तो इवोपरेशन को एक्सेलरेट करता है, और इसकी वजह से जहां से भी ये फास्ट मूविंग वेस्टर्लीज पास होता है, इसकी वजह से ये जो रीजन का पानी है वो ज्यादा सलाइन रहता है कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये जो विंड्स हो इतने फास्ट होते हैं कि उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे 40 डिग्री लैटिट्यूड में पास होने वाले वेस्टर्लीज को रोरिंग 40s कहा जाता है, 50 डिग्री वाले को फ्यूरियस 50 और 60 को श्रिंकिंग 60s, और 70 डिग्री लैटिट्यूड के विंड्स को स्क्रीमिंग 70s कहा जाता है।
दे वेरी फास्ट विंड्स। लोकल वेरिएशन, ऑब्वियसली हमने देखा कि जहां पे भी वार्म करंट पास होता है, राइट, वार्म करंट टेम्परेचर जो है वाटर का वो ज्यादा बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं, और उसकी वजह से वो जो पानी है ज्यादा सलाइन रहता है। कोल्ड वाटर्स जो होते हैं, कोल्ड करंट जहां से पास होते हैं उस रीजन का पानी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा पानी जो होता है उसकी सैलिनिटी यानी सॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती है, राइट। तो ठंडा पानी जहां से होगा वो कम सलाइन होगा, राइट। तो वार्म ओशन करंट जो है जहां से पास होता है वहां की सैलिनिटी ज्यादा होती है, कोल्ड करंट जहां से पास होते हैं वहां की सैलिनिटी भी कम होती है। यहाँ पे भी एनक्लोज सी का जो हमने टेम्परेचर में देखा वैसा ही यहाँ पर भी मिल रहा है। अगर ट्रॉपिकल रीजन में कोई एनक्लोज सी है तो उसकी सैलिनिटी उसके ओपन सी से ज्यादा होगी, राइट, क्योंकि एनक्लोज है उसके सॉल्ट का मिक्सिंग नहीं हो रहा है। जहां पे भी यहाँ पे इवोपरेशन ज्यादा है और सैलिनिटी ज्यादा है तो वो वहीं पे इतनी सैलिनिटी रह जाएगी। इसके कंपेयर में अगर हम टेम्परेट रीजन का कोई एनक्लोज सी ले लें तो उसकी सैलिनिटी ऑलवेज कम होगी उसके ओपन सी से, राइट। तो ये जो वेरिएशंस है एनक्लोज सी का सेम एज द टेम्परेचर। इनफ्लो ऑफ द राज रिवर्स, कहीं पे भी अगर इस तरह यहाँ पे सपोज इंडिया में बे ऑफ बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है उसका इनफ्लो बे ऑफ बंगाल में होता है, तो बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी जो है वो अरेबियन सी से कम होती है, बिकॉज अरेबियन सी को जो रिवर्स मिल रही है उसकी अमाउंट में यहाँ का फ्रेश वाटर का इनफ्लो बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी अरेबियन सी से जो है हमेशा कम होगी। इसी तरह से और भी बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हमने देखा था रिवर बेसिन टॉपिक में। ऐसी बड़ी रिवर्स अगर इस तरह छोटे से सी या एनक्लोज बॉडी में होती है तो वो एनक्लोज बॉडी भी कम सलाइन होती है, राइट। जैसे मिसिसिपी रिवर बेसिन जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो है फ्लो करती है, इसकी वजह से गल्फ ऑफ मैक्सिको की सैलिनिटी भी कम होती है। इस तरह के यहाँ सेंट्रल एशिया में एक छोटा सा एनक्लोज्ड बॉडी है, अरल सी कहते हैं उसको। अरल सी वैसे तो देखिए एक एनक्लोज्ड बॉडी है, आसपास के रीजन अरिड है, उसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बट इसके अंदर फ्लो करती है इस रीजन के सबसे इंपॉर्टेंट दो रिवर्स आमू दरिया एंड सिर दरिया। तो इन दोनों रिवर के इनफ्लो की वजह से इसकी सैलिनिटी हमेशा कम रहती है। ब्लैक सी, यूरोप में मैंने कहा था जब यूरोप फिजिकल कराया था कि यूरोप में बहुत सारी जो रिवर्स है वो ब्लैक सी में जो है इनफ्लो करती है, लाइक निपर, निस्टर, दनुबे रिवर, ऊपर से डॉन रिवर। तो ये सारी रिवर भी फ्रेश वाटर जो है उसका फ्लो या एडिशन करती है इस ब्लैक सी में, इसलिए ब्लैक सी की सैलिनिटी इसलिए कम रहती है। पर्शियन सी भी आप देख सकते हैं कि पर्शियन सी और यहाँ पे ऐसे ही एनक्लोज रेड सी भी है, लेकिन रेड सी में इस तरह की बड़ी रिवर्स की इनफ्लो नहीं होती जैसी यूफ्रेटिस और टाइग्रिस पर्शियन गल्फ में करता है। तो इसकी वजह से पर्शियन गल्फ की भी सैलिनिटी रेड सी से हमेशा कम होगी। फोर्थ है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स भी फ्रेश वाटर की एडिशन करते हैं। बाल्टिक सी में ऊपर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वहां पे ग्लेशियर्स विंटर सीजन में बनते हैं, राइट। इवन इन वाटर्स में भी ग्लेशियर्स बनते हैं, और समर सीजन में जब इनकी मेल्टिंग होती है बाल्टिक सी को फ्रेश वाटर मिलता है, और इसीलिए बाल्टिक सी की जो है सैलिनिटी कम रहती है बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर्स। जैसे हमने टेम्परेचर की वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखी, यानी कि ओशन सरफेस से हम डेप्थ पे जाते हैं तो सैलिनिटी में क्या वेरिएशंस आता है, वो अगर हम देखें तो वैसे तो सैलिनिटी जैसे हम नीचे जाते हैं कम होती जाती है, क्योंकि जैसे ही हम नीचे जाते हैं पानी का टेम्परेचर कम होता जाता है, और पानी जितना ठंडा होता है उसकी सॉल्ट होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होती जाती है। मतलब अगर वो नीचे, अगर कोई भी वाटर नीचे जा रहा है, ठंडा हो रहा है, अगर उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी तो वो एक्सेसिव सॉल्ट को नीचे बॉटम लेयर पे पर्सिपेट कर देगा, राइट। एक चीज इससे कॉन्ट्राडिक्टरी हमें ये अगर आपको पढ़ने मिले कि सैलिनिटी इंक्रीजेस द डेंसिटी, यानी कि सरफेस के वाटर अगर हीट हो रहा है, राइट, तो वो इवोपरेशन करेगा, वो ज्यादा सलाइन हो जाएगा। वो ज्यादा सलाइन वाटर यानी कि इसके अंदर सॉल्ट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो हैवी हो जाएगा और वो नीचे जाएगा, राइट। इसलिए सैलिनिटी जो है डेंसिटी बढ़ाती है, लेकिन जैसे जैसे ऐसा वाटर जो पैकेट है वो नीचे आता है वो ठंडा होता जाता है, और जैसे वो ठंडा होता है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, एक्सेसिव जो सॉल्ट है उसको पर्सिपेट कर जाएगा, और धीरे धीरे जो नीचे जाता वाटर है वो हमेशा कम से कम सैलिनिटी जो है उसमें पाई जाएगी। यानी कि जैसे ही हम डेप्थ पे जाएंगे सैलिनिटी पानी की जो है कम होती जाएगी। लेकिन इसमें भी जो वेरिएशन है कि इक्वेटोर रीजन में देखा कि वहां पे सैलिनिटी कम होती है कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन,
राइट। तो इससे क्या होता है कि इक्वेटर के, अगर हम इक्वेटर के सरफेस से नीचे जाते हैं तो सैलिनिटी थोड़े डेप्थ तक बढ़ती रहती है और उसके बाद कुछ डेप्थ के बाद सैलिनिटी कम होना स्टार्ट करती है, राइट। और उसके अलावा भी काफी सारे कॉम्प्लेक्स वेरिएशन जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी में है। इसीलिए जिस तरीके का टेम्परेचर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पूरा एक लेयर्स देखे, जो डायग्राम्स देखा, वैसा सैलिनिटी के वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये बहुत ही लोकलाइज लेवल पे बहुत ही अलग अलग सिचुएशन में वो जो है लेयर एक्ट करता है, सैलिनिटी जो है वो बदलती रहती है। तो उसका जो है वेरिएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को इसीलिए ज्यादा उसका लेयर जो हम डिफाइन नहीं कर पाए। तो हमने ओशनोग्राफी के लास्ट 2 टॉपिक्स भी कवर कर लिए, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर्स, उनके लोकलाइज और लैटिट्यूडनल हेमिस्फेरिक वेरिएशंस, सैलिनिटी ऑफ द ओशंस, सेम एज वहां पे भी हमने सॉल्ट बजट और उनके वेरिएशंस देखे, जैसे कि हेमिस्फेरिक, लैटिट्यूडनल वेरिएशन, एनक्लोज सी के वेरिएशंस, राइट। अब हम शुरुआत करते हैं क्लाइमेटोलॉजी।